हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स इंग्लिश ट्रांसलेशन को बताऊंगा। यदि आप इंग्लिश को बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके समझ करके सीखने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यह शराब है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद है के लिए इज और शराब का वाइन होता है तो वाइन, WINE। अगला सेंटेंस है, यह शहद है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज, इसके बाद शहद का हनी तो हनी लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, यह अंडा है। यह का इंग्लिश दिस लिखेंगे, फिर इज और यहाँ पे एंड लगाएंगे। अंडा का एग होता है तो एग, यहाँ एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि एग जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया गया है। इसके साथ साथ इसका उच्चारण का पहला लेटर जो होता है वह स्वर वर्ण आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगाया गया है। अगला सेंटेंस है, यह तेल है। दिस इज ऑयल, OIL। यह पतंग है। यह का इंग्लिश दिस, फिर इज, पतंग का काइट होता है तो काइट लिखेंगे। उसके पहले पतंग जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले अ लगाएंगे। इसके बाद काइट लिखेंगे, KITE। अगला सेंटेंस है, यह पेड़ है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज, पेड़ भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ लगाएंगे और इसके बाद ट्री, TREE। अगला सेंटेंस है, वह सोना है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लगाएंगे। इसके बाद इज, इसके बाद सोना का गोल्ड होता है तो गोल्ड लिखेंगे, GOLD। अगला सेंटेंस है, यह पानी है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज, पानी का वाटर होता है तो वाटर। अगला सेंटेंस है, यह गाय है। यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, गाय यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसके लिए आ लगाएंगे। इसके बाद काऊ। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, यह बैल है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज एन ऑक्स, क्योंकि यहाँ पे बैल भी काउंटेबल नाउन है और इसके साथ साथ इसका पहला उच्चारण का पहला शब्द जो होता है वह स्वर वर्ण होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। यदि व्यंजन वर्ण होता है तो अ लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाया गया है काऊ। अगला सेंटेंस है, यह रामू है। यह का इंग्लिश दिस, फिर इज, यहाँ रामू एक नाम है, इसलिए इसके पहले किसी भी प्रकार का ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला सेंटेंस है, वह दूध है। वह का इंग्लिश दैट, फिर इज, दूध का होता है मिल्क तो मिल्क लिखेंगे। चूँकि यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वह सेब है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लिखेंगे, फिर इज एन एप्पल। इसमें एप्पल जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ एप्पल का उच्चारण करते समय पहला जो वर्ड आता है वह स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। अगला सेंटेंस है, वह आम है। वह का इंग्लिश दैट तो दैट लिखेंगे, फिर इज अ मैंगो। आम चूँकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आ लगाया गया है। अगला सेंटेंस, वह गीता है। वह का इंग्लिश दैट, फिर इज, गीता नाम है तो गीता लिखेंगे, GEETA, गीता। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, यह कलम है। यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, अ, कलम का पेन होता है तो पेन, PEN, पेन।
अगला सेंटेंस है यह दावत है। इसके लिए दिस लिखेंगे, फिर इज दावत, और इसके बाद एन लगाएंगे, इसके बाद इंक वेल लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ लोग दावत का इंक पोट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। इंक पोट जैसा वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है, मॉडर्न वे में इसे गलत माना गया है। दिस इज एन इंक वेल, यहाँ पर इंक वेल, इंक वेल का पहला जो उच्चारण का शब्द है वह स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है यह स्याही है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस, फिर इज, स्याही का इंक होता है तो इंक लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि स्याही अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस है यह आगरा है। यह का इंग्लिश दिस, फिर इज, आगरा का AGRA, आगरा। अगला सेंटेंस है वह गधा है। वह का इंग्लिश दैट, इसके बाद इज, इसके बाद एन, गधा का एस होता है तो एस लिखेंगे। यहाँ पे एस काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है वह घोड़ा है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लिखेंगे। इसके बाद इज, घोड़ा का हॉर्स होता है, जो कि हॉर्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। दिस दैट इज अ हॉर्स, HORSE। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश को बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं।